अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हॉकी हमारा कौमी खेल है और उसकी सूरत हाल से भी आप सब आगाह हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे सेक्रेटरी PHF शहबाज सीनियर से। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं हॉकी सही सिमत में जा रही है? देखिए, बात यह है कि इसकी समत का अंदाज़ा तो इसकी हार जीत से ही होता है। जहाँ तक हॉकी खेलने का ताल्लुक़ है तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनमें अब जो हॉकी का एक पैशन जो हमारे दौर में होता था वो अवेलेबल नहीं है। और जब तक किसी भी गेम को खेलने के लिए आप प्रोफेशनली अप्रोच नहीं करते, मैं समझता हूँ आप वर्ल्ड लेवल पे नहीं आ सकते। छोटे बच्चों में फुकदान है, रुझान नहीं है हॉकी का, ना देखने का ना खेलने का। तो इस फुकदान की वजह क्या है? उसकी जो मेजर वजह मुझे नज़र आती है, इसमें वो इंसेंटिव्स नहीं है जो क्रिकेट में है या किसी प्रोफेशनल गेम में होने चाहिए। और उसके अलावा इसको मैं समझता हूँ जो एक मीडिया की पजीराई है वो नहीं है। जो हुकूमत की तरफ से जिस लेवल पे इसको लुक आफ्टर किया जाना चाहिए वो नहीं है। क्योंकि आप देखें पूरे पाकिस्तान में हमारे पास कोई भी ऐसी नेशनल हॉकी सेंटर नहीं है। कोई ऐसा नेशनल हॉकी सेंटर होना चाहिए या ऐसी रेजिडेंशियल बेस अकेडमीज़ होनी चाहिए जहां बच्चे इंटरेस्ट से आएँ, उनको पता चले उनकी तालीम फ्री है, उनको जूते फ्री मिलेंगे, उनको हॉकी खाना हर चीज़ फ्री मिलेगी। अगर इस तरह का छोटा मोटा प्रोफेशनलिज्म हम लाएं जहां हम लड़कों को फैसिलिटेट कर सकें, लुक आफ्टर कर सकें, तो मैं समझता हूँ रुझान हो जाएगा हॉकी की तरफ। मतलब गवर्नमेंट का ज़्यादा रुझान क्रिकेट की तरफ है, कौमी खेल को इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही? नहीं, देखें, उसकी तरफ गवर्नमेंट का भी ध्यान नहीं है, उसकी तरफ खुद ब खुद लोगों का हो गया है। क्योंकि जो आपने क्रिकेट की लीग कराई है उसमें आप देखें हर प्लेयर को अच्छा खासा मुआवजा हर साल मिलता है। और फिर बच्चों को यह भी पता है जो भी क्रिकेट की टीम में सिलेक्ट हो जाएगा उसको किसी भी बिज़नेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो फाइनेंशियली इतना उनके लिए वो सिक्योर हो जाती हैं चीज़ें। हॉकी में ये है कि अभी जो हमारी मौजूदा हॉकी टीम है पाकिस्तान की, उसके लड़के जो हैं उनके पास भी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हैं। अगर उनकी आप सैलरी देखें 50-60 हज़ार महीने की सैलरी, तो इंतहाई इनसफिशेंट है। आप देखें अगर वो ट्रेनिंग कैंप के अलावा अपने घर में है तो वो उन पैसों में अपनी प्रिपरेशन कैसे करेगा, अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखेगा, अपनी फैमिली का कैसे ख्याल रखेगा। जब तक हम उसको मेंटली एट पीस नहीं करते, मैं समझता हूँ हमारा बच्चा वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकता। 1980s और 1984 में ओलंपिक और वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की ये सूरत हाल है, तो आप इस हवाले में क्या कहेंगे? देखें, 84 लॉस एंजल्स भी हम ओलंपिक चैम्पियन हुए, 94 भी वर्ल्ड चैम्पियन हुए। उस वक्त तक हमारे पास स्टफ़ इस लेवल का होता था कि हमें पता होता था हम टॉप 4 टीम्स में या टॉप 6 टीम में आ जाएंगे। फिर ये जो इस तरह के मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं, आपको पता है इसमें लक एक बड़ा मेजर किरदार अदा करती है। अभी हमारी जो हॉकी है उसको इस तरह भी बड़ा नुकसान हुआ कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो मेजर इवेंट्स हैं उनसे बाहर होते गए। और जो पाकिस्तान के अंदर इवेंट्स होते थे, जैसे 87 में चैम्पियंस ट्रॉफी कराची में हुई, 90 का वर्ल्ड कप लाहौर में हुआ, 94 की चैम्पियंस ट्रॉफी लाहौर में हुई जिसमें 70-70 हज़ार का क्राउड आता था, तो हमारे लड़के को एक एनकरेजमेंट मिलती थी होम क्राउड से, होम ग्राउंड से। और इंडिया के साथ सीरीज़ होती थी। इंडिया के साथ सीरीज़ में ये होता है कि आपको पता है सेंसेशनल मैचेस होते हैं, एक भी लड़का क्लिक कर जाता है तो वो उसी दिन हीरो बन जाता था। उसका मैच टेम्परामेंट और कॉन्फिडेंस जो होता था वो उस लेवल का हो जाता था कि वो बड़े बड़े इवेंट्स में कामयाबी हासिल कर सके। अभी लड़कों में जो मैंने देखा है उनके अंदर मैच टेम्परामेंट, बॉडी लैंग्वेज से जो एक होना चाहिए, मैं एक टेक्नोक्रेट भी हूँ हॉकी फेडरेशन के साथ साथ, तो वो मुझे नज़र नहीं आता। हमारा लड़का अगर अभी बहुत भी अच्छा है तो वो मैं नहीं समझता बेहतर परफॉर्म कर सकता, कि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस का लेवल ही नहीं है जो ग्रो होना चाहिए। जैसे आपने भारत के साथ अपनी सीरीज़ की बात की, अगर हम बात करें तो काफ़ी शायकीन काफ़ी अरसे से पाकिस्तान और भारत की सीरीज़ देखना चाह रहे हैं। इस हवाले से क्या इकदाम किए हैं आपने? देखिए, ये गवर्नमेंट लेवल का इशू है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के लेवल का इशू है। क्योंकि हमारे अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात दोस्ताना होंगे तो क्रिकेट भी हमारी जो है रेस्टोर हो जाएगी और हॉकी भी रेस्टोर हो जाएगी। इसमें दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बड़ी टेम्परामेंटल गेम्स होती हैं जब हम आपस में खेलते हैं। तो अगर दोनों टीमें ग्रो करेंगी तो इंटरनेशनली इनको एडवांटेज होगा मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में। और सिलेक्शन कमेटी की अगर हम बात करें, सिलेक्शन कमेटी में बार बार तब्दीलियां की जा रही हैं,
तो इससे भी टीम की कारकर्दगी में फ़र्क अभी तक नज़र नहीं आ रहा। देखें, बात यह है कि मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू पूरे पाकिस्तान में मैसेज देना चाहूँगा पाकिस्तान की आवाम के लिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान की आवाम को सच बताना है। क्योंकि जो ओलंपियंस होते हैं दूसरे ओलंपियंस को सिर्फ इसीलिए क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो अपना हदफ पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदा असाइनमेंट चाहता है। जब मैंने टेक ओवर किया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में तो मैंने यही बताया था कि हमारी जो मौजूदा हॉकी टीम है, आप इससे एक्सपेक्ट ना करें कि ये कल ओलंपिक्स जीत जाएगी, परसों वर्ल्ड कप जीत जाएगी। हम 13वें नंबर पे दुनिया में रैंकिंग में हैं। हम अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और एशिया में हॉकी को बेहतर कर सकते हैं। जहाँ तक सिलेक्शन कमेटी का ताल्लुक है तो हम 1 साल पहले हसन सरदार को चाहते थे कि वो पाकिस्तान की टीम को टेक ओवर करें, क्योंकि वो एक रोल मॉडल है जिसको मैं खुद भी आइडियलाइज़ करता रहा हूँ जब मैं खेलता था। अगर इस तरह के बंदे टीम के साथ जुड़ेंगे तो बच्चों के लिए बड़ी एक इंस्पिरेशन होगी। हसन सरदार ने उस वक्त सॉरी किया क्योंकि वो कस्टम्स की तरफ से कमिटेड था। अभी जब वो दिसंबर में कस्टम से रिटायर हुआ है तो उसने अपनी विलिंगनेस शो की कि मैं टीम को टेक ओवर कर सकता हूँ। हमने उनको चेयरमैन सिलेक्शन से हटा के फ़ौरन उनको इसलिए टीम दे दी है कि हम समझते हैं कि रिज़ल्ट बेहतर हो सकता है। और इस्लाउद्दीन सदीकी को हम चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इसलिए लाए हैं कि वो हमारे मैनेजर कोच भी रहे हैं 15-20 साल, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी रहे हैं, तो उनका भी बड़ा वास्ट विजन है। अगर देखें ये जो सारे लोग अगर इकट्ठे बैठेंगे, मिलकर टीम बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ बेहतर रिजल्ट की तवक्को की जा सकती है। अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो प्लेयर्स की जानिब से ये भी कहा जाता है कि मैनेजमेंट जो है अपनी पसंद के प्लेयर्स को सिलेक्ट करती है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी मैनेजमेंट ये नहीं चाहेगी कि वो पाकिस्तान टीम के साथ हो और फिर उनकी टीम जो है अच्छा रिजल्ट ना दे सके। इसी तरह फेडरेशन भी ये नहीं चाहती। हम तो हर वक्त अच्छा प्लेयर ढूंढने में लगे रहते हैं। होता क्या है, अगर ताहिर जमान कोच है वो किसी लड़के को पसंद करता है, हो सकता है मैं उसको ना पसंद करता हूँ। इसी तरह जुनैद है तो वो किसी लड़के को पसंद करता है, मैं ना करता हूँ। थोड़ा सा उसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग आ जाती है, लेकिन इसमें डिसऑनेस्टी वाला एलिमेंट मैं समझता हूँ नहीं आता, क्योंकि कोई भी कोच ये नहीं चाहेगा कि उसकी टीम कमज़ोर बने, कोई भी फेडरेशन ये नहीं चाहेगी कि उसके होते हुए पाकिस्तान की टीम हारे, क्योंकि एक तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इन्वॉल्व है, दूसरा अगर थोड़ी सी भी लॉयल्टी होगी तो हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की हॉकी टीम बेहतर परफॉर्म करे और दुनिया के लेवल पे पाकिस्तान की इज्जत हो। जैसे आपने कोच की बात की तो कहा जा रहा है कि गैर मुल्की कोच की खिदमात हासिल की जाएंगी, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि हमने 1.5-2 साल देखा है, अगर कोई फॉरेनर कोच आता है और अगर बेहतर तरीके से किसी भी लेवल पे असिस्ट कर सकता है या हमारे जो यंग कोचेस हैं उनको थोड़ा बहुत एजुकेट कर सकता है, तो इसको लाने में कोई हर्ज नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या हम उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, लुक आफ्टर कर सकते हैं या नहीं, या हम सिर्फ उनको ला के अपने आप को प्रोटेक्ट तो नहीं कहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है, आइंदा 2-4 हफ्तों में इसके हवाले से डिसीजन आ जाएगा। और जैसा कि आपने प्लेयर्स के माली मुश्किलात के हवाले से भी बात की, मुआवजे उनके नहीं हैं, तो इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ऐसा इदारा है, उसको हुकूमत पाकिस्तान पैसे देती है तो हम प्लेयरों पे ख़र्च भी करते हैं, प्लेयरों को देते भी हैं, उनके अलाउंसेस भी हमने बढ़ाए हैं। बात यह है कि इन अलाउंसेस से उनको कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि ये अलाउंसेस होते हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए या 20 दिन अगर वो ट्रेनिंग कैंप में रहे हैं। उन्होंने जो पूरा साल सर्वाइव करना है, घर में रहना है, उस हवाले से उनको लुक आफ्टर होना चाहिए। ये जो इदारे बड़े बड़े थे जिनमें मैं भी पहले PIA में मुलाजिम था और हमें प्रोफेशनली PIA बड़ा लुक आफ्टर करती थी, इस तरह इदारों को इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, जो भी प्लेयर ट्रेनिंग कैंप में आ जाए, पाकिस्तान की टीम में आ जाए, उसका एक सर्टन पैकेज का नोटिफिकेशन होना चाहिए। देखें, ताल्लुकात के बेस पे हर इदारे में कितने लोग भर्ती होते हैं, कोई 10 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, कोई 20 लाख तनख्वाह लेता है। कोई भी ऐसा स्टार बता दें जिसने मुल्क का नाम रोशन किया हो, हिस्ट्री क्रिएट की हो और उसको 5 लाख का भी पैकेज मिला हो, तो इन सारी चीज़ों में मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हॉकी सेंटर्स 3 या 4 पूरे मुल्क में बनने चाहिए। देखें, फेडरेशन कोई भी हो, हुकूमत कोई भी हो, हमने नेशनल गेम को साथ लेकर चलना है और हमें ऐसे इकदाम करने चाहिए कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान हॉकी को वो सपोर्ट, वो मदद मिले जो आइंदा हमारे परचम को बुलंद कर सके। जैसा आपने बात की है कि क्रिकेट की लीग्स हैं उसकी वजह से काफ़ी, तो हॉकी की जो लीग है वो कब तक हमें देखने को मिलेगी? देखें, जब से इस हॉकी फेडरेशन ने टेक ओवर किया, हम लीग के पीछे लगे हुए थे कि ये जल्द से जल्द ऑर्गेनाइज हो जाए, बच्चों को एक जो 8-8, 10-10 लाख का एनुअल फ़ायदा है वो हो। हमें इंटीरियर मिनिस्ट्री की दिलचस्पी की वजह से NOC मिला
उसी सिलसिले में आप देखें हम इंटरनेशनल 11 कराची में 19 तारीख को बुला रहे हैं और लाहौर में 21 तारीख को बुला रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इसी मैचेस के दौरान हम मार्केटिंग कंपनी से अपना MOU साइन करें और हम लीग अनाउंस करें जिसमें 30 से 40 लड़के बाहर से आएँ और उनके जो टॉप लेवल के लड़के हैं वो आएँ, ताकि हमारे जो यंग और इमर्जिंग लड़के हैं उनको उस लीग में उनके साथ खेलने का मौका मिले, वो अपने आप को ग्रूम कर सकें, पॉलिश कर सकें। और ये जो सब स्टैंडर्ड लीग्स हैं जैसे ओमान है, हांगकांग है, बांग्लादेश है, छोटी मोटी लीग, उनको लड़के अवॉइड करें खेलने से और वो मुल्क के लिए खेलने को हॉकी को तरजीह दें ताकि वो ग्रो कर सकें। जैसा कि आपने कहा कि जिस तरह वर्ल्ड 11 की क्रिकेट की टीम पाकिस्तान आई थी, अब इसी तरह हॉकी की वर्ल्ड 11 की टीम भी पाकिस्तान आ रही है, तो इससे हॉकी के मैदान आबाद होंगे? देखिए, हम सिर्फ एक पीस मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि हम एक बहुत बड़ा इवेंट इस साल करना चाहते हैं जिसको हॉकी लीग का नाम दिया है। ये जो वर्ल्ड 11 है, इनके आने से पूरी दुनिया में और जिन ममालिक में हॉकी खेली जाती है वहाँ मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है और पाकिस्तान ने हिस्ट्री क्रिएट की हुई है हॉकी में। अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ आकर खेलते हैं, उससे भी हमारा पूल ऑफ प्लेयर बढ़ेगा और बच्चों में शौक़ पैदा होगा। जब तक शौकीन बच्चा हॉकी में नहीं आएगा, मैं नहीं समझता वो एक अच्छे लेवल का प्लेयर बन सकता है। सर, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ हॉकी के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें अगर? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा हॉकी की तरफ आ रहा है, हॉकी खेलना चाहता है, वो इस अज़म और कमिटमेंट के साथ आए कि उसने पाकिस्तान टीम में आना है। अगर उसने पाकिस्तान टीम में आना है तो उसने एक टॉप लेवल का प्लेयर बनना है। वो अपनी प्रायोरिटी और अपना एक गोल सेट करे। वो इस माइंड के साथ ना आए कि उसने सिर्फ टीम में खेलना है और ऑर्डिनरी प्लेयर रहना है, क्योंकि जब तक हम अपने साथ कमिटमेंट करके हॉकी में नहीं आते हम स्टार नहीं बन सकते। और एक स्टार बनने का अज़म लेकर वो हॉकी शुरू करे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन या टीम मैनेजमेंट वो किसी किस्म का उनका रास्ता नहीं रोकेगी। जो भी डिज़र्विंग होगा, टीम के लिए अच्छा होगा, इंशाअल्लाह ताला हम उसको लुक आफ्टर भी करेंगे और प्रमोट भी करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ सेक्रेटरी शहबाज सीनियर मौजूद थे PHF के, जिनसे हमने बात की हॉकी की सूरत हाल की। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में हॉकी जो हमारा कौमी खेल है वो भी ऊपर आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।